नमस्कार दोस्तों। मैंने जो आप लोगों को बताया था कि यूपीएचजेएस के मेंस की आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो हम लोग चला रहे हैं, इस प्रोग्राम के तहत हर 3 अथवा 4 दिन के गैप पर आपका एक मॉक टेस्ट होगा। तो ये पहला मॉक टेस्ट है, यानी पहले मॉक टेस्ट का ये पेपर है और उस पेपर को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ताकि आपको ये अंदाजा लग सके कि पेपर कैसे बनने हैं और आपको आंसर कैसे देना है। मैंने जो टेस्ट रखा था 10 तारीख को मैंने टेस्ट रखा था, इसका 10 अगस्त को पहला टेस्ट था। और इस 10 अगस्त वाले टेस्ट में मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट को मिला के पेपर बनाया था वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर से याद दिला देता हूं कि एक जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन था, एक जो था वो सोगा था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक था ईजमेंट एक्ट था, एक था मोटर व्हीकल एक्ट था और एक था, मुझे लगता है याद आता है तो मैं बताता हूं, 5 एक्ट थे कुल। तो इन को मिला के मैंने पेपर बनाया। मैं पेपर जल्दी से दिखा देता हूं और कहां कहां जिन लोगों ने टेस्ट दी उनसे गलतियां कहां हुई हैं वो भी मैं बता देता हूं। जैसे इसमें कुल क्वेश्चन है, जैसे कि पहला प्रश्न है कॉन्स्टिट्यूशन से कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट। इसको बताना था आपको और केस डिसीजन के साथ, क्योंकि केस डिसीजन ही इसमें महत्वपूर्ण है। ये 12 नंबर का प्रश्न था। उसके अलावा शॉर्ट नोट लिखना था डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एंड कलरेबल लेजिस्लेशन पर। ये दोनों मिला के मतलब 7 नंबर का ये, 7 नंबर का ये, 14 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आर प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिए गए हैं ये आपको बताना था और उसके बारे में भी चीजें बतानी थी। आर्टिकल वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, आपको ये खुद ही डिसाइड करना है। उसके बाद व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन फॉर प्रोक्लेमिंग ए स्टेट इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल होने के आधार पर, राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होती है, वास्तव में प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन का ग्राउंड क्या है वो मैं इसमें पूछा हूं। ये भी 12 नंबर का प्रश्न है। साथ में व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कितना बड़ा क्वेश्चन है, केवल 10 नंबर का। ये पूरा मैंने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद ये ढांचा आप लोगों के सामने मैंने रखा है कि कैसे कैसे किन किन चीजों पर आपको काम करना है ताकि आपकी मेंस की परीक्षा निकले। अब सोचिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है और सिर्फ 10 नंबर का। यही तो बैलेंस बनाना है। इस प्रश्न में मैंने देखा है कि लोगों ने बहुत लिख दिया है और इसकी वजह से बहुत सारे प्रश्न छूट गए। कुछ लोगों के 40% क्वेश्चन छूट गए, कुछ के 30% क्वेश्चन छूट गए, कुछ के 1-2 क्वेश्चन छूटे हैं, कुछ लोगों ने कंप्लीट भी कर दिया है। आपको लिखने में बैलेंस इसी बात का बनाना है कि हमको जो पहला प्रश्न उठा रहे हैं और हमारा अंतिम प्रश्न जो होता है उसके जो कंटेंट हैं, उसके जो समय है, उसके लिए जो पैराग्राफ है, जो कंटेंट है, उन सब चीजों में बैलेंस बना रहा है। इस बात का ध्यान रखना है। कोशिश ये करनी है कि रिसेंट केस डालनी है, लीडिंग केस तो हमेशा डालनी होती है। रिसेंट केस कोशिश करिए जितना भी संभव हो सके उतना डालने की। फिर देखिए व्हाट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, कंपेयर द राइट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विथ दोज ऑफ सिटीजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी क्या अंतर पूछ रहा है ये प्रश्न, ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जो लेवल है, एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अंदर, यानी एक पार्लियामेंटेरियन को जितना है, क्या एक आम नागरिक को भी उतना ही है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? और अगर नहीं है तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में कंपेयर करना है। 12 नंबर का प्रश्न है, पॉइंट आउट द कंटिंजेंसी अंडर विच द प्रेसिडेंट में प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस, डिस्कस द लिमिटेशन ऑन दिस पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है और क्या क्या उस पर रेस्ट्रिक्शन है, उसके बारे में डिस्कस करना है। इसी तरीके से आपके सामने ये सारे प्रश्न हैं। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, कमजोर वर्गों के संरक्षण के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान। व्हाट इज अनपेड सेलर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्वेश्चन आ गया। अनपेड सेलर, असंद विक्रेता कौन है, उसके अधिकार को बताइए।
कंडीशन और वारंटी को बताना है, अंतर भी, और उसमें कॉन्सिक्वेंसेस भी बताने हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट इम्प्टर भी बताना है और इसके एक्सेप्शन भी बताने हैं। उसके अलावा एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट मे बी ग्रांटेड, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी था सिलेबस में। तो ये विशिष्ट अनुपालन क्या है और उसके बारे में पूरा। फिर उसके बाद परमानेंट इंजंक्शन क्या है, एक्सप्लेन व्हेन एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इट मे बी ग्रांटेड, कौन सी परिस्थितियों में से दिया जा सकता है। इसी तरीके से आपके ईजमेंट है, एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट। फिर उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, एक ईजमेंट पर ही है। फिर उसके बाद आपका प्रश्न आ जाता है 16 कि इन व्हाट सर्कमस्टांसेस डज द राइट ऑफ ईजमेंट कम टू एन एंड, समाप्त कब हो जाता है और वो फिर से पुनर्जीवित कब हो जाता है। फिर मोटर व्हीकल एक्ट का क्वेश्चन आ गया। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत चालक और वाहन के पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए और एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ इन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, मुआवजे के संबंध में क्या प्रावधान। आप देखेंगे कि हमने कुल 18 प्रश्न बनाए हुए हैं इसमें, सारे एक्ट से जो जो हमने सिलेबस में रखे थे 18 प्रश्न हैं, और कुछ क्वेश्चन छोटे में है, कुछ क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा है और आपको इसका आंसर लिखना है। देखिए अभी हमने 18 प्रश्न दिए जरूर हैं, लेकिन सेकेंड टेस्ट में भी मैं इतना ही दूं गारंटी नहीं है। आगे क्वेश्चन मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा, इसलिए भी क्योंकि पहला टेस्ट था ये आपका छूटा भी है, पहले टेस्ट में ऐसा हुआ है। आगे आपकी स्पीड अभी बढ़ जाएगी तो मैं भी आपके क्वेश्चन बढ़ा दूंगा। तो धीरे धीरे हम लोगों को इस प्रकार से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि हमको जब परीक्षा देने का समय आए तो कम से कम ये चीज तो ना रहे हमारे साथ कि हमको सब कुछ पता था, हम सही टाइम मैनेज नहीं कर पाए, हम वो चीज पढ़ नहीं पाए, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए, हमारा हाथ ही भर गया था, बहुत सारी समस्याएं आ गई आपके सामने। ये सब समस्याएं ना हो, इस पर्पज के लिए ये कराया जा रहा है, और ताकि आपका मेंस इस बार बचे ना। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, लगभग क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, प्रॉब्लम बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन सब चीजों पर होगा। हो सकता है कि मैं किसी पेपर में कोई बहुत चर्चित रिसेंट केस हो तो उस पर भी मैं चीजें पूछ लूं। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिए। पहला टेस्ट आप जानते थे कि 10 को था, तो अब दूसरा होगा 14 तारीख को। तो जिन लोगों को अगर टेस्ट का शेड्यूल नहीं पता है कि कब कब टेस्ट होना है, तो आप उसमें यूट्यूब की पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, नंबर पर मैसेज कर लीजिए, आपको पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी। तो इस तरीके से चलिए। हाँ, ये मत सोचिए कि हर टेस्ट मैं यूट्यूब पर आके दिखाने वाला हूँ, वो पहला था। कई लोगों को ये लग रहा था कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि टेस्ट कैसे होगा, पेपर हम देखना चाहते हैं, इसके लिए मैंने करा दिया। और आप लोगों को भी थोड़ा मदद मिल जाएगा जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं या जो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं या ज्वाइन करने में समर्थ नहीं है, उन लोगों को भी थोड़ा मिले कि नहीं वो इस तरीके से प्रैक्टिस करनी। तो ठीक है, अगर कोई क्वेरी होगी तो आप निश्चित रूप से इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। तो टेस्ट मतलब आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो चल रहा है उसको चल ही रहा है, आप जानते ही हैं उसके लिए। और उसके साथ साथ क्लासेस भी हम चलवाएंगे, लेकिन अभी नहीं चलवाएंगे क्लासेस इंग्लिश की हो सकती हैं, जीएस की हो सकती हैं, जजमेंट राइटिंग की हो सकती हैं, प्लीडिंग की हो सकती हैं। इन सब चीजों के लिए क्लास चलेगी, बाकी ये सब्जेक्ट की क्लास नहीं चलेगी। उसके लिए अभी क्लास को नहीं करते हैं, लेकिन ये चालू हो गया तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर करना चाहें। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।